हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ललित सर जीएस में। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे लेके चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य उत्तर काल, जो कि बताया जाता है 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सेनापति। अगले प्रश्न पर आते हैं, कण्व या फिर कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वसुदेव। अगले प्रश्न पर आते हैं, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमुक। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय, ग्रीक या फिर यूनानी शैली। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पुरुषपुर। नेक्स्ट है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पेशावर। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कनिष्क के। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यह तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गांधार कला। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? सही आंसर ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कुषाण। नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगले प्रश्न पर आते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास के क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र इसका गलत आंसर शो हो रहा है दोस्तों। जो इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर आते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पैठान या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हाथी गुफा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्राकृत। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं शुंग, फिर आते हैं सातवाहन, फिर आते हैं गुप्त और अंत में चोल। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, शासक और उनकी उपाधियां। तो अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सही आंसर ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कण्व वंश। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पेन चाओ ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी, कुषाणों ने। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। अगला प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महायान। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। अगला प्रश्न है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोंदो फिरनस। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विम कडफिसस। अगले प्रश्न पर आते हैं किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शकों ने। अगला जो प्रश्न है वो है त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शक। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, फिर कुषाण, यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? सही आंसर ऑप्शन ए, बैक्ट्रिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, काशार्पण। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? सही आंसर ऑप्शन डी, कोचीन। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिस्टियन सी में पोड़ के नाम से संबंधित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, अरिका मेड। नेक्स्ट है मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए,
डेमेट्रियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मिनांडर। अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन के यूची जनजाति से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सीथियन, पार्थव, पहलव। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य और उसकी राजधानी। शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? सही आंसर ऑप्शन सी, कुषाण। अगला है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, यानी कि बरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ये है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाध्याय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सही आंसर ऑप्शन ए, वृहत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 3, यानी कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुषाण। नेक्स्ट पर आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चेदी वंश से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मौर्य उत्तरकाल की समाप्ति होती है। इस वीडियो में हमने 70 प्रश्नों का हल किया। किसी भी एग्ज़ाम में आपके इस टॉपिक से इन प्रश्नों के अलावा कहीं और आपको कुछ बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके सभी प्रश्न अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।